You are welcomed in CM English Mentor. In this video, I am going to tell position of adverbs of frequency. Position of adverbs of frequency. फ्रीक्वेंसी या नंबर, इसी के बारे में बताना है। मतलब पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के बता ही रहे हैं, इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और इसमें पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कहें कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के दृष्टि में इसको हम पार्ट सेकंड लिख सकते हैं और इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स फ्रीक्वेंसी के बारे में बात होगी इसमें, क्योंकि और इसके बाद ही बचेगा। तो फ्रीक्वेंसी या नंबर बताने वाले एडवर्ब्स जो है, इसके बारे में मैंने बताया था। ऑलवेज है, नेवर है, ईवर है, ऑफन है, जनरली है, यूजुअली है, यही सब है। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। और इसके लिए लगभग 4 रूल्स हैं। कब कि इसका या फ्रीक्वेंसी जो है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कब कैसे किया जाता है, मतलब वर्ब के पहले तुरंत किया जाता है ये बताना है, या नहीं वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है, या इसका और पोजीशन कैसे इसका यूज है, इसकी बताना है। इससे मैं बताऊँ, 6 रूल बता चुका हूँ, इसके 7 रूल। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से हैं? ऑलवेज, नेवर, ईवर, ऑफन, यूजुअली, जनरली, रेयरली, ओकेजनली, ये देख रहे हैं, रेयरली, ओकेजनली, समटाइम्स, सेल्डम, वही है ईवर, समटाइम्स, सेल्डम, कभी कभी, कभी कभार। ठीक है, ये सब क्या है? यही हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और भी है किसमें, फ्रीक्वेंसी के नाम पर भी है फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का प्रयोग उस वर्ब के पहले करते हैं जिसको यह मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई, ठीक है। कहने का मतलब कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में जैसे ऑलवेज है, ऑलवेज हुआ, नेवर हुआ, ईवर है, ऑफन, यूजुअली, जनरली, रेयरली, ओकेजनली, सम टाइम, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली आदि का प्रयोग उस वर्ब के पहले करते हैं जिसको वह मॉडिफाई करता है। जैसे बता दूं, पहला एग्जाम्पल दे, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। देखा, सन जो है राइजेज, ये वर्ब है, उगता है, और ऑलवेज एडवर्ब है। फ्रीक्वेंसी बार बार रोज उगता है, एक दिन तो उगता नहीं, इसीलिए फ्रीक्वेंसी है। जो भी है क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता, बार बार होता है। द सन ऑलवेज राइजेज,
इस वर्ब के पहले है। क्या कहा? का प्रयोग उस वर्ब के पहले करते हैं जिसको यह मॉडिफाई करता है। देखा, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, यही ना है। उसके बाद से ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। देखा, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। स्पीक्स वर्ब है और ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। हो गया इसके पहले। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा, आई नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई, ठीक है। टेल से पहले नेवर का प्रयोग है, एडवर्ब और ये वर्ब। देखा, यही मैं बताया कि इसमें जो है वर्ब से पहले, जिस वर्ब के पहले आएगा उसी को मॉडिफाई करेगा, यही ना। तो ये बता दिया कि वर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग उस वर्ब के पहले करते हैं जिसको वह मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल में राइजेज, टेल, यहाँ स्पीक के पहले मैंने प्रयोग करा दिया, ठीक है। अब देखिए इसका ठीक ओपोजिट, मतलब इसी से संबंधित है। अपोजिट का मतलब इसी से संबंधित है और इसमें कुछ विशेष बात है। सब यही, सब वर्ड यही रहेगा। 8वां, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देख रहे हैं, रूल नंबर 8वां हो गया। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, नेवर, एवर, यूजुअली, जो भी है, का प्रयोग वर्ब बी, टू बी में जानते हैं इज, आर, एम, वाज, वेयर के तुरंत बाद होता है, ऐसी दशा में ये वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लिंकिंग वर्ब होता है। होता है ऐसी दशा में टू बी, या ये कहें बी, जानते हैं बी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। मैं बता चुका हूँ कि लिंकिंग वर्ब क्या है, यही सब लिंकिंग वर्ब है, वर्ब नहीं होता। जैसे एग्जांपल लीजिए, ऐसे आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी हो गया। दूसरा लेते हैं, शी इज ऑलवेज प्लीजेंट नहीं, प्लीज, शी इज ऑलवेज प्लीज। कहने का मतलब कि ये इज और एम के बाद ऑलवेज का प्रयोग है। तीसरा लिख लूँ, आई एम नेवर सैड, ठीक है। आई एम नेवर सैड, कहने का मतलब कि मैं कभी उदास नहीं हूँ। ये एम जो है क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एम जो है हमारा, या इज, ये क्या कर रहा है? या एम की जगह पे हम तो ले चुके हैं, दूसरा वर्ब ले लें। दे वेयर नेवर ट्रबल्ड, देखा, दे वेयर नेवर ट्रबल्ड, मतलब वेयर के बाद हमारा ऑलवेज और नेवर क्या है? एडवर्ब का प्रयोग है, ठीक है। कहने का मतलब कि इनमें से ऑलवेज, नेवर, ईवर, रेयरली, ओकेजनली, शी इज, शी वाज, रेयरली के लिए कभी कभार, शायद कभी कभार, शी वाज
रेयरली प्रेजेंट। देखा, शी वाज रेयरली प्रेजेंट, वाज के बाद रेयरली, यह भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मैं कहा 8वें नियम में कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग टू बी के तुरंत बाद होता है। ऐसी दशा में बी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ये लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट है, बता चुका हूँ। ठीक है, यह भी कॉम्प्लीमेंट है, यह भी कॉम्प्लीमेंट है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब का प्रयोग है ये। और मैं बता दूँ इसी के अंतर्गत 8वें रूल में ही इसको मैं नुमा कह दूँ। बात देख के हुआ, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज नेवर, जो भी दिखाई दे रहा है ऐसे में ही है। ठीक है, का प्रयोग ऐसे वर्ब जिसको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या मार्जिनल कहते हैं के तुरंत बाद होता है। का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद होता है। वर्ब्स के तुरंत बाद होता है। याद रहे, ये ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी नहीं काम करते, वह एक प्रकार से मेन वर्ब का भी काम करते हैं, क्योंकि इनके बाद जो आता है वर्ब मेन वर्ब होता है, बिना टू का रहता है, छिपा रहता है। ठीक है, इस प्रकार ये क्या है, इनके तुरंत जैसे बता देंगे एग्जाम्पल में। शी शुड ऑलवेज सिंग ए सॉन्ग। देखा, शी शुड, यह भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी कह सकते हैं हमको। क्या प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के तुरंत बाद होता है। शी शुड ऑलवेज, यहाँ वो टू सिंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ टू छिपा है। मैं बता चुका हूँ इन्फिनेटिव में कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद जो वर्ब आता है इन इन्फिनेटिव बिना टू का आता है। तो शी शुड ऑलवेज टू सिंग ऐसा, टू सिंग है लेकिन टू छिपा है। तो शी शुड ऑलवेज, देखा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये, के बाद ऑलवेज का प्रयोग हुआ। तो शी शुड ऑलवेज सिंग ए सॉन्ग। दे कैन ऑलवेज, दे कैन ऑलवेज नहीं, कुछ भी ले लीजिए, नेवर या रेयरली, ओकेजनली, दे कैन ओकेजनली, कभी कभार, दे कैन ओकेजनली हेल्प द पुअर। देखा, ओकेजनली, ओकेजन, दे कैन ओकेजनली हेल्प द पुअर, कैन के बाद ओकेजनली आ गया हमारा, ऑलवेज आ गया। ये यही बताना था। कि तीसरा लेते हैं, शी विल certainly come here। इसका एग्जाम्पल बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ बता दूँ कि विल के बाद यहाँ टू कम छिपा है, टू छिपा है। ये हेल्पिंग भी बार वही नहीं, ये विधि बता रहा है। ठीक है, ठीक, ये सर्टेनली एडवर्ब है। देखा इसमें कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज नेवर जो भी हैं के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग होता है। इन्हीं के पहले मैं शुरू में क्या कहा था, इसके कहा था कि इनका प्रयोग वर्ब के पहले होता है। ठीक है, जिसको यह मॉडिफाई करते हैं। 8वें में ये मैंने बताया कि इज, आर, एम, वाज, वेयर के पहले के तुरंत बाद होता है इसका प्रयोग। इज, आर, एम, वाज, वेयर के तुरंत बाद होता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब का नहीं काम करते, लिंकिंग वर्ब काम करते हैं। और 9वें रूल में मैं बता दिया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स शुड है, कैन है, विल है, डेयर है, नीड है, जो कि हमारा मार्जिनल होते हैं, उन सभी के साथ इनका प्रयोग होता है, उनके तुरंत बाद होता है। ठीक है, अब इसका और रूल नंबर आगे।
रूल नंबर 10। और मैं बता दूं कि फ्रीक्वेंसी में कुछ ऐसे हैं, ये इन्हीं वर्ड है ही, और भी वर्ड्स हैं। ऑलमोस्ट है, नियरली है, रेयरली है, जो है बताया हूँ, जस्ट है। इन सब के बाद कैसे पोजीशन होता है। रूल नंबर 10, एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बहुत नंबर्स बहुत ज़्यादा है। एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, नियरली, ओनली, चीफली, ठीक है, नियरली, ओनली, चीफली, क्वाइटली, रादर, सून, स्टील, हार्डली और जस्ट, etc और वह है का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। मेन वर्ब से पहले होता है। अब देखिए, और रूल नंबर 9 में क्या है, यह भी कुछ नहीं। ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, नियरली, ओनली, चीफली, क्वाइटली, रादर, सून, स्टील, हार्डली और जस्ट इत्यादि का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है। मतलब मुख्य क्रिया से पहले। जैसे मैं कहूँ, माई मदर जस्ट काट द ट्रेन। ठीक है, माई मदर जस्ट काट द ट्रेन। ये काट क्या है, मेन वर्ब है। इसके पहले हमारा एडवर्ब लगा है। देखा, जस्ट माई, मेरी माँ तुरंत ट्रेन पकड़ी, है ना। माई मदर जस्ट काट द ट्रेन। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई टीच यू है, आई स्टील टीच यू, आई स्टील टीच यू, आई स्टिल टीच यू। टीच वर्ब है, मेन वर्ब है, के पहले हमारा एडवर्ब है, एडीवी। ये देख रहा है कि माई मदर जस्ट काट जी पहले, टीच भी जो है के पहले स्टिल का प्रयोग है। ठीक है, आई या दे फिनिश्ड ऑलरेडी, दे ऑलरेडी फिनिश्ड दियर वर्क, दियर वर्क। देखा, ऑलरेडी फिनिश्ड जो है मेन वर्ब है, के पहले हमारा एडवर्ब है। तो मैंने यहाँ जस्ट का प्रयोग किया, यहाँ स्टिल का प्रयोग किया टी से पहले, और यहाँ मैं ऑलरेडी का प्रयोग किया फिनिश्ड वर्ब से पहले। ठीक है, ठीक इसी का मैं बता दूँ, रूल नंबर 11 है, ठीक इसी का थोड़ा अंतर करके। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन सब का प्रयोग क्या होता है, का प्रयोग मेन वर्ब से पहले नहीं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। बस यही बताना है। का प्रयोग सेम यही चीज़ है। का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब्स, और
मेन वर्ब के बीच होता है, मेन वर्ब के बीच होता है। जो एग्जाम्पल छोड़ा है उसी को भरना है। माई मदर जस्ट काट द ट्रेन। अब मैं कह दूं कि माई मदर हैज जस्ट काट द ट्रेन, मेरी माँ ने तुरंत ट्रेन पकड़ा है, तो हैज लगा दे। माई मदर हैज जस्ट, माई मदर हैज जस्ट काट द ट्रेन, द ट्रेन। क्या देखा, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये काट है, यहाँ ट्रेन लिख देते हैं। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब के बीच में हमारा एडवर्ब है। कुछ नहीं, बस सब में हेल्पिंग वर्ब लगा दें, सब वही नियम हो जाएगा। आई स्टिल टीच यू, मैं यहाँ मैं कह दूँ आई स्टिल टीच यू, आई एम स्टिल टीचिंग यू कह दें। जहाँ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस कर दियो, मैं काम कर रहा हूँ उसी को बता दूँ। आई एम स्टिल, देखिए पोजीशन एडवर्ब का, और एडवर्ब का फ्रीक्वेंसी का पोजीशन देखिए कैसे हो रहा है। 4 रूल्स है, 5 रूल्स है, सबका नियम जानना है। आई एम स्टिल टीचिंग यू, यू जान गए कि मेन वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स, और ये स्टिल एडवर्ब। देखा। और रूल नंबर 3, दे ऑलरेडी फिनिश्ड देयर वर्क। दे ऑलरेडी, अरे दे हैव ऑलरेडी कह दीजिए। दे हैव, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं या पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं तो इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। दे हैव ऑलरेडी, वहाँ हमको पता नहीं होता कि इसका यूज क्या है। दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड देयर वर्क। देखा, दे हैव ऑलरेडी, हैव जो है हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, और फिनिश जो है मेन वर्ब। जान गए, ऑलरेडी एडवर्ब है। ये बताया। तो इस वीडियो में लगभग मैंने यही इसमें 9वें और 10वें अग्रह में कई बात थी। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया के बाद था ये सब, और रूल नंबर 11 में ही कहा कि इनके बाद यदि भाई सहायक क्रिया भी होती है, हमेशा फिनिट पर पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट हमेशा नहीं होता। प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में ही ना केवल हेल्पिंग मेन वर्ब होती है, इसको फिनिट वर्ब कहते हैं। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब का खेल शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू है तो क्या करना है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के तुरंत बाद इनका प्रयोग करना है। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के बीच में हमको ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है। यही चीज़ है जैसे कि हम लोग अब लोग जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस वीडियो में मैंने ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को देख करके जितना भी रहा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रहा, इनके बारे में मैंने एडवर्ब के पोजीशन को बताया कि सेंटेंसेज में एडवर्ब्स का पोजीशन या स्थान कैसे दिया जाता है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लाइन बाय लाइन केयरफुली इसे देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन में ये सोचिए कि जो बता रहा है, जो भी बताया जा रहा है किसी के भी द्वारा, जैसे मेरे द्वारा, तो उसे आत्मसात करिए, तभी हमारा प्रयास जो है सफल रहेगा। थैंक्स।